तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं रस, और प्रयास ये करेंगे कि एक ही क्लास में रस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे सारे के सारे हम यहीं पर क्लियर कर लें। ठीक है, डिजिटल बोर्ड नहीं है हमारे पास, इसलिए हम बुक्स के ज़रिए एग्जाम्पल्स देंगे, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। हम आज शुरू करने वाले हैं रस नामक अध्याय। बाकी हमने सारी व्याकरण हमने अपनी कंप्लीट कर ली है, कुछ भी नहीं छूटा है। रस के बाद हम करेंगे अलंकार, इसके बाद हम कर लेंगे छंद। ठीक है, और इसके बाद संपूर्ण व्याकरण का एक अध्याय कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे सारे के सारे अध्यायों का। ठीक है, तो शुरू करते हैं रस। जब भी रस की बात आएगी तो पूछा जाता है कि रस किस धातु से बना हुआ है। धातु मतलब क्रिया का मूल रूप। तो ये ध्यान रखना है कि ये पूछा जाता है कि जब भी पूछा जाए कि रस किस धातु से बना हुआ है तो हमें स्त्री धातु का जिक्र करना है। स्त्री धातु का मतलब होता है बहते जाना। स्त्री धातु का मतलब होता है बहते जाना, मतलब कि एक ऐसी पंक्ति या एक ऐसा दोहा जिसमें जिसको हम पढ़ें तो मन के भाव जो अंदर हैं हमारे वो बाहर स्पष्ट होने लगे, वही हमारा रस हो जाता है। पंक्ति कोई भी हो, दोहा कोई भी हो, उसमें रस, अलंकार, छंद अवश्य होते हैं। इनके बिना दोहा कभी भी कोई ना तो अर्थपूर्ण हो सकता है और ना ही उसको पढ़ने में आनंद की प्राप्ति हो सकती है। तो ये दूसरी बात याद रखना है कि रस से हमें क्या प्राप्त होता है? आनंद प्राप्त होता है। अब आनंद का मतलब केवल सुख नहीं है, यहाँ पर केवल सुख नहीं है। आनंद का मतलब अंदर की अनुभूति है। अब अंदर की अनुभूति कुछ भी हो सकती है। आपके अंदर क्रोध हो सकता है, आपके अंदर उत्साह हो सकता है, आपके अंदर भय हो सकता है, आपके अंदर जुगुप्सा हो सकती है, विभत्स हो सकता है, या आपके अंदर वीरता का उत्साह हो सकता है, आपके अंदर भक्ति रस हो सकता है, या आपके अंदर ज्ञान का रस हो सकता है, शांत रस हो सकता है जिसको बोलते हैं, वात्सल्य रस हो सकता है आपके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। रस की अगर हम परिभाषा की बात करेंगे, यदि हम परिभाषा की बात करेंगे रस की, तो ध्यान रखना है किसी भी काव्य को पढ़ते वक्त, किसी भी काव्य को पढ़ते वक्त या किसी भी वाक्य को पढ़ते वक्त जब हमारे अंदर किसी भी आनंद की अनुभूति होती है उसको हम रस कहते हैं। ठीक, ये तो होगी हमारी परिभाषा की बात। अब जब भी पूछा जाता है कि भाई इसके जनक कौन है, भाई रस के जनक हैं कौन, तो ये ध्यान रखना है कि रस के जो जनक हैं वो हैं हमारे आचार्य भरत मुनि। अब आचार्य भरत मुनि ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक शास्त्र लिखा है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र, अब इस शास्त्र का मतलब होता है एक संकलन है, एक किसी भी एक विशेष समझ लो किसी भी चीज का एक संकलन है। जैसे शास्त्र हो गया, योग शास्त्र हो जाता है, तो योग शास्त्र में क्या है भाई, योग के विषय में कंप्लीट जानकारी दी गई होती है, उसमें ध्यान शास्त्र हो जाता है। उसी प्रकार से जो नाटक से संबंधित है, मतलब कला से संबंधित है, जैसे फिल्मों से संबंधित है, एक्टिंग से संबंधित है ना, तो उसको हम नाट्य शास्त्र कहते हैं। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। और भरत मुनि ने ही नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम रस का उल्लेख किया है। और इन्होंने जो रस का उल्लेख करने के बाद इन्होंने केवल 8 रसों का उल्लेख किया है। केवल 8 रसों का उल्लेख किया है भरत मुनि ने। इन्होंने जो एक रस है वो कौन सा नहीं माना है, तो ये ध्यान रखना है, इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है। क्यों नहीं माना है? वो इसलिए नहीं माना है क्योंकि भरत मुनि का मानना था कि शांत रस एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जब व्यक्ति एकदम मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तभी वह व्यक्ति शांत हो सकता है, उसके पहले वह व्यक्ति कदापि शांत नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि भरत मुनि के अनुसार केवल 8 रस होते हैं। उन्होंने नाट्य शास्त्र में अपने रसों का सर्वप्रथम उल्लेख किया। इसके बाद फिर प्रतिक्रियाएं बहुत सारी आई, अन्य आचार्यों की भी आई हैं। उन्होंने फिर इसमें इसको शांत रस को भी जोड़ा, है ना। इसके बाद फिर 9 के बाद फिर 2 और रस जोड़े गए, जिसमें जो श्रृंगार रस है उसको बांटा गया। एक को भक्ति रस की तरफ बढ़ा दिया गया और एक को वात्सल्य रस की तरफ बढ़ा दिया गया है।
तो एक एक करके उन सबका हम जिक्र करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये कुछ विशेष पॉइंट्स थे जो हमें याद रखना है। ठीक है, परिभाषा की हमने बात कर ली, हमें धातु पता है, श्रेय धातु होती है। श्रेय धातु का मतलब होता है बहते जाना, मतलब रस के साथ बहते जाना। अब हम बात करते हैं, एक सूत्र है जिसको हम बोलते हैं वाक्यम रसात्मक काव्यम। वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये एक सूत्र है जो हमारे आचार्य विश्वनाथ जी ने दिया था। आचार्य विश्वनाथ जी ने दिया था। इन्होंने अपना एक साहित्य लिखा है जिसका नाम है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण में इन्होंने रस को उल्लेखित करते हुए या रस को परिभाषित करते हुए कहा था कि वाक्यम रसात्मक काव्यम। इसका अर्थ है कि वह वाक्य जिसमें रस है वही काव्य है। ध्यान रखना है कि एक ऐसा वाक्य जिसमें क्या है, रस है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम काव्य कहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जिस वाक्य में रस नहीं है वो काव्य हो ही नहीं सकता है। ये ध्यान रखना है, जिस वाक्य में रस नहीं है वो काव्य नहीं है, और जिस वाक्य में रस भर दिया जाए, किसी भी प्रकार का रस भर दिया जाए, 11 में से कोई भी रस भर दिया जाए, वो क्या बन जाएगा, वो हमारा काव्य बन जाएगा। ठीक, ये बात ध्यान रखनी है। भरत मुनि ने, ये ध्यान रखना, भरत मुनि का एक सूत्र है जिसको हम जानते हैं विभावानुभाव। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्तितः। ये हमारे भरत मुनि ने सूत्र दिया था। सूत्र क्यों दिया था? क्योंकि उन्होंने बताया था कि जब हम रस के अंगों के विषय में बात करेंगे, भाई रस के अंग कितने होते हैं, तो जब रस के अंगों के विषय में बात करेंगे तो ये भरत मुनि ने हमें सूत्र दिया है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्तितः। ये भरत मुनि ने हमें सूत्र दिया है, ये बात याद रखनी है। किसने सूत्र दिया है? ये भरत मुनि ने सूत्र दिया था। इसका मतलब क्या है कि जब भी रस के अंग की बात करी जाएगी तो हम जो अपनी हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं वो कितने सूत्र पढ़ते हैं, कितने अंग पढ़ते हैं? 4 अंगों का हम अध्ययन करते हैं। 4 अंग कौन कौन से हैं? तो ये उसी पर सूत्र पर आधारित है। सबसे पहले देखेंगे हम विभाव, और दूसरा है हमारा अनुभाव, तीसरा है हमारा व्यभिचारी। ये 3 भरत मुनि ने दर्शाए हैं। एक इन्होंने नहीं माना है, जो नहीं माना है उसका नाम है स्थायी भाव। ये बात याद रखनी कि जब भी पूछा जाएगा कि भरत मुनि ने किस अंग को अंग नहीं माना है, तो ये ध्यान रखना है कौन सा है, स्थायी भाव को इन्होंने रस के अंगों में स्वीकार नहीं किया है। ठीक, तो 4 अंग कौन कौन से हैं हमारे? सबसे पहले आता है हमारा विभाव, ठीक, दूसरा आता है हमारा अनुभाव, तीसरा आता है हमारा, इस व्यभिचारी का मतलब है संचारी भाव। क्या है? इस व्यभिचारी को हम संचारी भाव के नाम से जानते हैं। इसको हम सीधा यहां पर संचारी भाव के नाम से ही उल्लेखित कर देते हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, और एक चौथा कौन सा है भाई? स्थायी भाव। कौन सा है? स्थायी भाव। ये 4 हमारे इस रस के अंग हैं। इन्हीं पर हमें सारी के सारे रसों का अध्ययन करना है। इन्हीं से रिलेटेड सारे के सारे हमारे रस होते हैं। ये ध्यान रखना है कि जब भी मूल रसों की जब भी पूछा जाएगा कि मूल रसों की संख्या क्या है, ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि जब भी पूछा जाएगा कि मूल रसों की संख्या क्या है, तो हमें कितने बताने हैं? केवल 9 का जिक्र करना है। और जब भी पूछा जाएगा कि भरत मुनि के अनुसार कितने हैं, तो हमें 1 कम कर देना है, 8 कम कर देना है। किस रस को रस नहीं माना है? तो ये ध्यान रखना है, इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना। पूछा जाएगा भरत मुनि का सूत्र कौन सा है, तो भरत मुनि का सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्तितः। मतलब कि जिसमें विभाव है, अनुभाव है, व्यभिचारी है, इन सब का संयोग है। जहां ये सब मिल जाते हैं तो वहां पर किसकी निष्पत्ति हो जाती है? रस की निष्पत्ति हो जाती है। ये बात याद रखनी है। पूछा जाएगा कि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार इनका सूत्र क्या था, तो वाक्यम रसात्मक काव्यम है। इन्होंने अपने साहित्य दर्पण में इसका जिक्र किया था, जिसका अर्थ है जिस वाक्य में रस है वही काव्य है। ये बात याद रखनी है। अब हम एक एक करके इनका अध्ययन करते हुए चलेंगे।
चलिए, रस के अंगों की बात करेंगे हम। तो अंग हमने पढ़े चार में एक विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा संचारी भाव और चौथा स्थायी भाव। ठीक, ये हमारे चार भाव हैं जो रस के अंग कहलाते हैं। अब हम सबसे पहले ले लेते हैं विभाव को। सबसे हम पहले बात करते हैं विभाव के विषय में। देखो, जब भी विभाव के विषय में बात करी जाएगी तो एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो विभाव को भी हमने दो तरीके से बांटा होता है। एक होता है हमारा आश्रयालंबन, जिसका मूल रूप होता है आलंबन, और एक होता है हमारा उद्दीपन। ध्यान रखना, विभाव के दो भेद, एक आलंबन विभाव, एक उद्दीपन विभाव। इसके बाद फिर आलंबन विभाव को भी दो भागों में बांटा जाता है। वो दो भाग कौन से होते हैं? एक होता है आश्रयालंबन, आश्रय, और एक हो जाता है विषयालंबन, मतलब कि विषय। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद हम उद्दीपन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है आलंबन में आश्रयालंबन और विषयालंबन को। अब मैंने एक उदाहरण देते हैं हम आपको, ध्यान रखना इस उदाहरण को। इस उदाहरण के जरिए आपको इनके विषय में थोड़ा समझ में आएगा। मान लीजिए एक नायक है, ठीक, और एक नायिका है। समझना इस चीज को, एक नायक और एक नायिका है। अब इस नायक ने इस नायिका की तरफ देखा। अब जब इसने देखा तो इसके मन में कुछ भाव उत्पन्न हुए, इसके मन में कुछ भाव उत्पन्न होंगे। अब भाव इसके जरिए उत्पन्न हो रहे हैं, इसके मन में, इसके जरिए इसके मन में उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा विषय। समझना इस चीज को, ये हमारा हो जाएगा विषय। अब इससे जो भाव निकले या इससे जो रस निकले, उन्होंने जाकर के कहां आश्रय लिया? आश्रय मतलब कहां स्थान लिया? तो इसके पास लिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा आश्रय हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि भाई इसने इसको देखा, तो इसको देख करके इसके मन में कुछ भाव उत्पन्न हुए, जिसके जरिए उत्पन्न हुए वो विषय है, ये विषयालंबन कहलाता है। जिसके मन में भाव उत्पन्न हुए वो विषय या फिर विषयालंबन कहलाता है। इतनी बात क्लियर है। अब मैंने माना कि अब ये स्थिति ऐसी बन चुकी है। इसके बाद अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अचानक से यहाँ पर कोई बढ़िया सा संगीत बजने लग जाए, अचानक यहाँ बढ़िया सा कोई संगीत बजने लग जाए, है ना, कोई कोयल कूकने लगे, तो अब स्थिति क्या बनेगी? अब स्थिति बन जाएगी कि इसके मन में जो भाव थे वो और ज्यादा उद्दीप्त, का मतलब होता है तेज हो जाना। अब इनके मन में जो भाव थे वो क्या हो जाएंगे? और तेज हो जाएंगे, क्योंकि उसको अच्छा संगीत मिल गया, कोयल की बहुत सुनहरी सी आवाज मिल गई। तो इसके मन में जो इसके प्रति प्रेम का भाव था वो और ज्यादा क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। और उसी पीछे वाली स्थिति को हम क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। ये बात समझना। आलंबन क्या है? आलंबन में दो, आश्रयालंबन और विषयालंबन। विषय वो जिसके जरिए मन में भाव उत्पन्न हो गए। मान लीजिए मैं आपको देख रहा हूं, मैंने आपको देख करके मेरे अंदर भाव उत्पन्न हो गए, तो आप विषय हैं और मैं आश्रय हो जाता हूं। इसके बाद पीछे से कोई ढोल नगाड़े बजने लग जाए, संगीत बजने लग जाए, मतलब भाव और तेज हो जाए, तो फिर क्या हो जाता है? वो उद्दीपन हो जाता है। जैसे हम मान लो जाते हैं कहीं, किसी की शोक सभा में जाते हैं, तो शोक सभा में ये ध्यान रखें, जैसे शोक सभा में विषय कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, मृत है, तो उसको देख करके हमारे मन में भाव आया, शोक का भाव आया, तो हम तो हो गए आश्रयालंबन, वो हो गया विषयालंबन। इसके बाद अब क्या होता है? वहां पर कोई संगीत बज जाए या दो चार लोगों की आवाजें रोने की हम और सुन लें, उनके घर वालों की, तो हमारे अंदर जो भाव था वो और उद्दीप्त हो जाएगा, वो तेज हो जाएगा। क्यों तेज हो जाएगा? हमारे अंदर पहले उतना गहरा भाव नहीं था, लेकिन जैसे उनको रोते हुए मैंने देखा, तो मेरे अंदर के जो भाव थे वो और ज्यादा उद्दीप्त हो गए और ज्यादा तेज हो गए। ठीक, क्लियर कॉन्सेप्ट। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, विभाव हो गया हमारा। दूसरा आता है हमारा अनुभाव। अनुभाव का अर्थ होता है, अनु का मतलब होता है बाद का भाव। समझना इस चीज को,
बाद का भाव। अब ये स्थिति यही स्टॉप नहीं होगी, स्थिति इसके आगे भी बढ़ेगी। आगे बढ़ेगी तो हमें उसके भावों को समझना पड़ेगा। जब भी अनुभाव की बात होगी तो अनुभाव को भी हम 4 प्रकार से बांट देते हैं, ये बात ध्यान रखना है। 4 प्रकार से कौन से नाम है हमारे? एक होता है हमारा कायिक अनुभाव, दूसरा होता है हमारा वाचिक अनुभाव, तीसरा होता है हमारा सात्विक अनुभाव, और चौथा होता है हमारा आहार्य अनुभाव। ये हमारे अनुभाव के भी 4 भेद हैं। कायिक अनुभाव, कायिक मतलब होता है काया, काया का मतलब होता है शरीर, काया का मतलब होता है शरीर। मतलब कि जब काया या शरीर में कोई हलचल होगी तो वो कायिक अनुभाव कहलाएगा। वाचिक का मतलब होता है वाच्य, वाच्य मतलब होता है बोलना। जब बोलने वाली बात आ जाएगी तो फिर वो वाच्य अनुभव हो जाएगा या फिर वाचिक अनुभव हो जाएगा। सात्विक अनुभाव और आहार्य अनुभाव दोनों में बड़ी ही समानता पाई जाती है। सात्विक अनुभाव नहीं, कायिक और आहार में समानता पाई जाती है। सात्विक अनुभाव वो होता है जब हमारे मन में भाव उत्पन्न हो और जैसे हम अंदर से खुश हुए तो खुशी का भाव चेहरे पर छलकने लग जाए, खुशी का भाव चेहरे पर छलकने लग जाए तो वो हो जाता है हमारा सात्विक अनुभाव हो जाता है। आहार्य अनुभाव संबंधित है हमारी वेशभूषा से, आहार्य संबंधित है हमारी वेशभूषा से। तो ये बात समझना, वेशभूषा से संबंधित ये हो गया हमारे अनुभव के 4 भाग। अब यही इसी स्थिति को हम ले लेते हैं, ये विषयालंबन है, आश्रयालंबन है। पीछे से जो संगीत बजा, कोयल बोली, ये हमारे हो गए, क्या हो गया भाई? ये हमारा उद्दीपन हो गया। इसके बाद आता है अनुभाव। अनुभाव में काया शरीर। अब इसने इसको देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों के मन में भाव उत्पन्न हुए, थोड़े से ये नजदीक आए, पास आए। अब पास आए, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो पास आए तो इनके मन में जो खुशी के भाव झलक रहे थे, दोनों के मन में, भाई एक दूसरे को देखा, दोनों एक दूसरे को देख करके क्या हो गया भाई? खुश हो गए। अब जो खुशी इनके अंदर थी वो इनके चेहरे पर छलकेगी, वो इनके चेहरे पर छलकेगी। तो जब चेहरे पर छलक गई, तो चेहरे पर छलक गई तो कौन सा हो गया भाई? ये सात्विक अनुभाव हो गया। चेहरे पर छलक गई तो क्या हो गया? सात्विक अनुभाव हो गया। अब वहीं पर एक दूसरे से ये खुशी खुशी मिले, फिर इन्होंने एक दूसरे से बातें करी, बोले एक दूसरे से, है ना, प्यार भरी बातें करी, मोहब्बत भरी बातें करी, नायक नायिका मिल रहे हैं। और जब एक दूसरे से बोलेंगे तो वो हमारा कौन सा भाव हो जाएगा भाई? कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा वाचिक अनुभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाचिक अनुभाव हो जाएगा। अब वहीं पर वाचिक अनुभव हो गया हमारा, कायिक हमने पढ़ लिया। काया शरीर से बोलने के बाद फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ें, एक दूसरे का हाथ पकड़ें, हाथ मिलाएं, बैठें साथ में, तो शरीर में हलचल हुई, काया शरीर से संबंध हुआ, है ना, या हमने उसको इशारा किया, है ना, या हमने उसको जाने के लिए कहा, हाथों से इशारा कर रहे हैं, जाने के लिए कहा। यहाँ वेशभूषा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ केवल शरीर की क्रियाओं में हलचल हो रही है। तो ये हमारा शरीर से, काया शरीर से संबंधित हो जाएगा, तो ये हमारा कायिक अनुभाव हो जाएगा। ठीक, कायिक समझ लिया हमने, वाचिक समझ लिया, बोलने से संबंधित है। कायिक हमारा काया शरीर से संबंधित है। सात्विक हमारे अंदर के जो भाव है वो चेहरे पर छलकने लग जाएं। आहार्य अनुभाव क्या है? अब ये बड़े प्रेम से मिल रहे थे, बैठे थे, अचानक से इसी पार्क में आ जाए कहीं से बजरंग दल के लड़के, बजरंग दल के लड़के आ जाए कहीं यहीं पर अचानक से, तो स्थिति क्या बनेगी? स्थिति बनेगी कि ये लोग वहां से भागेंगे। स्थिति क्या बनेगी? ये लोग वहां से भागेंगे। अब उस भाग दौड़ में इनकी सारी की सारी वेशभूषा परिवर्तित हो जाएगी। वेशभूषा कैसे परिवर्तित हो जाएगी कि भाई ये वहां से भागेंगे तो किसी का बैग छूट जाएगा, है ना, अगर कहीं गलती से पकड़ गए तो किसी की शर्ट फट जाएगी, बाल जिसके बने हुए तो उसके बाल बिगड़ जाएंगे, शर्ट साफ सुथरी पहन करके आया था, टाई लगा करके आया था, टाई फट जाएगी, शर्ट गंदी हो जाएगी, किसी की चप्पलें छूट जाएंगी, जेब में कुछ पड़ा होगा वो गिर जाएगा। तो ये वेशभूषा में परिवर्तन हो गया। और जब वेशभूषा में परिवर्तन हो जाएगा तो वो फिर हमारा क्या हो जाएगा भाई? आहार्य अनुभाव हो जाएगा। इतनी स्थिति समझ में आ रही है? कायिक मतलब काया शरीर से संबंधित, वाचिक मतलब बोलने से संबंधित, सात्विक मतलब चेहरे पर छलक जाए जो भाव हैं,
आहार मतलब वेशभूषा में परिवर्तन हो जाए। अब ये कायिक और आहार में यही बारीकी समझने लायक है कि कायिक अनुभाव में वेशभूषा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो टाई लगा करके आया था और टाई लगा करके ही जाएगा, खुशी खुशी आया था, खुशी खुशी ही जाएगा। लेकिन वेशभूषा में जब परिवर्तन हो जाए तो फिर वो आहार अनुभाव हो जाता है। ये रस के हमने 4 पहले अंग पढ़े, ठीक, विभाव, अनुभाव। अब हमारा है तीसरा संचारी भाव। अब ये संचारी भाव क्या है? संचारी भाव के विषय में कुछ चीजें हम स्पष्ट कर देते हैं। इसको हम इरेज कर देंगे, मिटाएंगे। पूरा हम मिटा देते हैं, अंगों को लिखे रहने देते हैं, ठीक। अगली स्थिति क्या है भाई? हमारी संचारी भाव। संचारी भाव ये ध्यान रखना है कि कुछ पॉइंट्स इसके लिए ध्यान रखना है कि जब भी संचारी भावों की संख्या पूछी जाएगी, जब भी संचारी भाव की, हालांकि पुलिस वाले में बहुत ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है, जितना हम पॉइंट लगा करके बता रहे हैं उतना याद कर लोगे बहुत ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर लेना है तो फिर क्लास को पूरा देख लेना। संख्या कितनी में? संचारी भावों की संख्या होती है केवल 33, लेकिन +1 छल नामक जो संचारी भाव होता है, इसको कौन मानते हैं? हमारे कवि देव। एक आचार्य हुए हैं कवि देव। ये कहते हैं कि नहीं, संचारी भावों की संख्या 33 नहीं है, इसमें एक और जोड़ा जाए, वो है छल। किसने कहा? आचार्य कवि देव ने कहा। इतनी बात ध्यान रखनी है कि छल नामक संचारी भाव को किसने जोड़ने के लिए कहा? तो कवि देव ने कहा। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? तो 33। कितनी है? 33 है। संचारी भाव हैं क्या? ये हैं क्या? तो ये ध्यान रखना कि संचारी भाव एक पानी के बुलबुले की तरह होते हैं। पानी के बुलबुले की तरह होते हैं। जैसे बुलबुला गिरता है और तुरंत फूट जाता है, बुलबुला गिरता है और तुरंत फूट जाता है, वही तुम्हारे संचारी भाव होते हैं कि मन में तुम्हारे भाव तो आया खुशी का, लेकिन अचानक से परिवर्तन हो जाए। अचानक से परिवर्तन हो जाए तो तुम्हारा संचारी भाव है। लेकिन एक ऐसा भाव जो लंबे समय तक बना रहे, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? स्थायी भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थायी भाव हो जाएगा। अगले में लिख देते हैं स्थायी भाव। ये स्थायी भाव क्या है भाई? बताया ना हमने, जब संचारी भाव उत्पन्न हुए, इसके बाद जब संचारी भाव थोड़ी देर ऐसे उत्पन्न होते रहेंगे, बुलबुले की तरह फूटते रहेंगे, तो क्या बनेगा? एक स्थायी भाव प्रकट होगा। और स्थायी भाव होता है जो लंबे समय तक चलता है, क्योंकि स्थायी भाव की ही परिपक्व अवस्था, ये बात ध्यान रखना, परिपक्व अवस्था, स्थायी भाव की ही जो परिपक्व अवस्था होती है, वही हमारी क्या बनती है? रस। रस का निर्माण अब हुआ है, जब इतना सब हमने पढ़ लिया है, अब रस बना है। ये ध्यान रखना है कि रस क्या है। जब भी पूछा जाए कि स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को क्या कहते हैं, तो उसी को हम रस कहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 है। 34वां संचारी भाव किसने माना? आचार्य कवि देव ने माना है, उसका नाम है छल। तो ये ध्यान रखना है। ये हमने 4 अंगों के विषय में संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। अब हम बात करते हैं कुल हमारे रस कितने होते हैं। अब हमने अंगों के विषय में हमने संपूर्ण अध्ययन कर लिया, हमारा रस तैयार हो गया। अब हम रस के विषय में पढ़ेंगे, है ना। रस हमारा तैयार हो गया। कैसे तैयार हो गया वो स्थिति भी हमने दर्शा दी आपको। अब हम बात करते हैं कि रस हमारे हैं कितने हैं। तो जब भी रस की हमने बताया, भरत मुनि के अनुसार केवल 8 बताने हैं। भरत मुनि के अनुसार केवल 8। इसके बाद एक और है, शांत रस है। इसके बाद 2 और हो जाते हैं, भक्ति रस और वात्सल्य रस। तो इसमें हम अब बात करेंगे पूरे के पूरे जो 11 हमारे जो रस हैं, 11 हमारे जो रस हैं, इनके विषय में एक एक करके अब हम अध्ययन करते जाएंगे। वो करेंगे हम अगली क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।